हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 3 में, जहाँ पे हम लोगों ने पहले जो है वो कवर दो तीन टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा जो है वो अभी संविधान का स्रोत है, यानी कि आपका जो है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ, संविधान जो हमारे बने हैं वो कहाँ कहाँ से बने हैं, मतलब कि कौन कौन से देश से लेकर के बने हैं, क्या इसमें प्रोसेस है और किस तरीके से ये बना है, कौन सा देश से लिया गया है, कौन सा देश से क्या लिया गया है। उसके डिटेल्स को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फुल्ली एकदम ट्रिक पर पढ़ने वाले हैं, एकदम सीधी आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस अपने आप को ये मतलब ये बोलना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। कुछ इस तरीके से आप माइंड को तैयार रखिएगा तो बिल्कुल आपको जो है वो याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को। जैसा कि हम लोगों ने बात किए थे कि आपका जो है वो पूरा संविधान का जो है रिपोर्ट जो है वो पूरा परामर्श समिति जो है पूरा जो आपका संविधान सभा के संविधान सभा के द्वारा एक कम्युनिटी का गठन किया था, जिसका नाम है परामर्श परामर्श समिति नाम है। और उनको ये कार्य दिया गया कि दुनिया के जितने भी सारे तरह के संविधान है उसको पढ़िए और उसमें से क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे देश से लेने लायक है। तब आपका जो है वो 17 मार्च 1900 कब पेश किया गया था, 1947 को किया गया था। परामर्श समिति का जो रिपोर्ट किया गया था और उसके बाद आपका जो है वो बेनेगल नरसिंह राव ने उनको प्रारूप जो है वो तैयार कर दिया था। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। और इसके पहले अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत देखेंगे। अब देखिएगा, ये है संविधान का स्रोत, जहाँ पे आपका 60 देशों की जो है वो संविधान को पढ़ा गया, लिस्ट तैयार किया गया, जिसमें मेन मेन जो है वो आपका 10 देश चुना गया कि हाँ फाइनल जो है वो आपका 10 देश से ले लिया जाएगा। तब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसलिए तो बोला जाता है कि भारत की जो संविधान है वो 1935 शासन अधिनियम का उधार है, मतलब मोस्टली वहीं से लिया गया। तो भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है, लगभग 250 अनुच्छेद शामिल कर लिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया गया सीधा के सीधा। अब क्या क्या ऐड किया गया है, कुछ कुछ हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम से आपका जो सबसे पहले जो किया गया है वो आपका किया गया है लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी आपका जो है वो लिया गया है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां लिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था लिया गया है। उसके बाद में न- न्यायपालिका का ढांचा लिया गया है। संघीय व्यवस्था लिया गया, राज्यपाल का पद लिया गया है। वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल का पद, जो राज्य में राज्यपाल होते हैं ना, उसका। आप यहाँ से देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब आपके माइंड में क्या आता है? ब्रिटेन मतलब अंग्रेज आती है, यानी कि यूके आती है। अब यूके से हमारे जो लिए गए हैं वो क्या लिए गए हैं? तो यूके से आपका जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता, संघीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रणाली लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया है, जो कि निम्न सदन भी वो उसको बोलते हैं। और आपका जो लिया गया है वो लिया गया है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद में अग्रता ही विजेता लिया गया। अब इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। अच्छा, ब्रिटेन वाले से आपके माइंड में जो आती है, ऐसा बोला जाता है कि ब्रिटेन वाले जो थे वो आपका अंग्रेज थे। अब जो हमारे थे एक तरह से तो मतलब पूरे जो शासन प्रणाली था वो सारे के सारे तो क्या चलाते थे? तो ब्रिटेन ही चलाते थे।
तो उनके यहाँ से लिया गया था एकल नागरिकता। एकल एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया? आप तब कहेंगे कि एकल नागरिकता लिया गया, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया। अब एक एक एकल एकल नागरिकता को आप डिफाइन थोड़ा सा करिएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि एकल नागरिकता को जब आप डिफाइन करिएगा तो देखिएगा, ब्रिटेन ब्रिटेन जो अंग्रेज था, तो अंग्रेज से बहुत लोग जो है वो परेशान हुआ करते थे, बहुत लोग। और बाद में हम लोगों ने लास्ट में उसका जो है वो क्या किए, तो बाद में हम लोगों ने उसको से न्याय भी लिया। बाद में उनको मतलब कि हमारे क्रांतिकारी ने उसको हराया। तो मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन के जो है वो एकल नागरिकता, मतलब कि एक 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 ब्रिटेन से एकल एक एक नागरिक जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुका है, क्योंकि वो जो है वो अपने अनुसार भारतीय संसद को चलाता था, द्वि द्विसदनीय व्यवस्था लागू रहता था। और उसके बाद में ब्रिटेन की संविधान से और लिया गया है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब अंग्रेज के पास बहुत बहुत तरह के विधि था, तभी तो सभी राज्य पर वो राज्य किया था। यानी कि विधि का शासन हो गया, उसके पास बहुत सारा विधि था। एकल 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 न्यायिक प्रणाली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकल न्यायिक प्रणाली जो है, प्रणाली वाला तो आपको वहीं से लिया गया। और एक एक नागरिक ब्रिटेन से जो है वो ब्रिटेन की जो रवैया था वो एक एक नागरिकों से बस क्या था, परेशान था। एक एक नागरिक आपका वहाँ से लिया गया। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया। राष्ट्रपति पर औपचारिक प्रधानता भी लिया गया। और विधि निर्माण की प्रक्रिया और अग्रता ही विजेता आपका जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। अब हम चलते हैं आयरलैंड से। ब्रिटेन के बारे में तो हम लोग कुछ कुछ देख लिए, अब आयरलैंड से चलते हैं। आयरलैंड से मतलब होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य में नीति बनाएंगे और उसके अनुसार पूरे जो है वो धन को सप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो इनके जो नाम है कि आयरलैंड, क्या नाम है? आयरलैंड। अब देखिएगा, आयरलैंड मतलब होती है आय। आय मतलब क्या होती है? आय मतलब होती है आपके पास मतलब आयर मतलब होती है धन। आय आय मतलब होती है धन। और धन को आप जब पूरे मार्केट में सप्लाई करिएगा, पूरे राज्य में सप्लाई करिएगा, तो एक मौद्रिक नीति से करिएगा, एक नीति से करिएगा। तो इस तरीके से आप बना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बनेगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिया गया है वो आपका आयरलैंड से लिया गया। राज्य में राज्य में 12 सदस्यों का मानना है। अब आयरलैंड से समझिए कि आयरन मैन। अब आयरन मैन जो है वो आयरन मैन आयरन मैन क्या करेगा? राज्य को ठीक से चलाने के लिए वो क्या करेगा? 12 आयरन मैन होना चाहिए। राज्य को ठीक से चलाने के लिए कम से कम तो 12 आयरन मैन होने चाहिए, तभी तो वो चलेगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आयरन मैन में क्या कहा जाएगा? तो आपका कला, विज्ञान, उसके बाद में सेवा साहित्यक, उसके बाद में लिटरेचर आ जाएगा, साइंटिस्ट आ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो राज्य में, और उसके बाद में राज्य में राज्य में आपका जो राज्यसभा में आपका जो है राज्य में क्या कहते हैं, नामांकन अगर कराएंगे तो बिना आयरन मैन का तो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में आपका जो क्या होता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। हाँ, राज्य में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वो भी आपका किया जाएगा आयरन मैन के अलाव से किया जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है अमेरिका। अमेरिका को एक काम आप काम करिए कि अमेरिका को आप एक डॉन की तरह मान लीजिए कि हाँ, ये जो है वो एक डॉन है। अच्छा, डॉन अगर मानिएगा तो वो डॉन है जब आपको कुछ मूल अधिकार दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मूल अधिकार दिया जाता है, और उसका कोई हनन करता है तो आप किसके पास जाते हैं? तो आप कहेंगे वो जाते हैं, वो आपका न्यायालय के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? न्यायालय के पास। तो ये दोनों आपको कन्फर्म हो गया कि आपका न्यायालय की व्यवस्था और आपका जो पावर यानी कि मूल अधिकार की मामले में अगर बात आता था, अमेरिका आता। उसके बाद उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना पर विचार जो लिया गया, यहाँ से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
अच्छा, राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को पूरे पूरे राज्य का या पूरे देश का जो राष्ट्रपति होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? कोई पावरफुल लगा सकता है। तो महाभियोग लगाएगा तो किसके पास जाएगा? डॉन के पास जाएगा। तो ये भी आपका हो गया। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। अच्छा, पुनरावलोकन, अच्छा जब आप जब आपको बार बार कोई दंग करेगा तो आपका आपका क्या करेगा? न्यायालय में आप जाइएगा बार बार, मतलब आपको जो है वो न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय में अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप किसके पास जाएगा? डॉन के पास जाएगा। वो पूरा कर देगा, पुनरावलोकन वो पूरा कर देगा। उसके बाद में लोक जनहित याचिका। क्या है? लोक जनहित याचिका। इसको आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को पद को हटाने की जो है वो प्रक्रिया, ये जो लिया गया है वो लिया गया सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को पद को हटाने की प्रक्रिया जो लिया गया वो यहीं से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपात लिया गया है आपका अनुच्छेद 360 में है, जो आपका लिया गया है अमेरिका से लिया गया। अब देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप ये जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से आप ये जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मतलब आप ये समझ लीजिए औसम। औसम से हमारा आता है औसम। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? आपका यहाँ संवर्ती सूची लिया गया, जिसमें आपका लिया गया शिक्षा लिया गया है। संवर्ती सूची में जो शामिल होते हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो प्रस्तावना की भाषा केंद्र, राज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो 108 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई विधेयक जो होती है वो जब कोई विधेयक जो होती है वो लोकसभा या राज्यसभा में अलग अलग पारित नहीं होती है। जब कोई भी विधेयक होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई में, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग पारित नहीं होती है। मतलब अलग अलग पारित नहीं होने का मतलब है कि मतलब एक साथ पारित नहीं होने बनती है। तब क्या होती है कि राष्ट्रपति जो है वो एक संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं लोकसभा के प्रति, मतलब लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलवाते हैं। और जिसकी जो अध्यक्षता राष्ट्रपति राज्यसभा के राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और उसकी जो अध्यक्षता जो कराता है वो लोकसभा के अध्यक्ष कराता है। 108 में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे जो है वो 108 लिखा गया, आप देख सकते हैं। और उसकी जो बुलाने की जो काम करते हैं, जब कोई भी जो विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में अलग अलग पारित नहीं होता, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और उसकी अध्यक्षता जो कराती है वो लोकसभा के अध्यक्ष कराते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। 108 है। और शक्तियों का विभाजन जो होती है वो इसी में होती है। असम से आप रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से आप रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि औसम। औसम से आप याद रखिएगा, औसम मतलब कि सम। सम मतलब औसम, औसम माने ऑस्ट्रेलिया। और उसमें शिक्षा है। अच्छा, कौन कौन देश से लिया गया है ये भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से देश से लिया गया है। अब हम लोग आते हैं कनाडा पे। कनाडा से हम लोग के क्या लिया गया? कनाडा से आपका संघीय शासन प्रणाली लिया गया है, सशक्त केंद्र लिया गया है, शक्तियों के केंद्र। और आपका अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। राज्यों में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति लिया गया है। अब इसको कैसे याद रखें? तो देखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा तब। कनाडा से लिया गया आपका, कनाडा से लिया गया संघीय शासन प्रणाली लिया गया है, सशक्त केंद्र लिया गया। देखिएगा, जब पहले के राजा हुआ करते थे तब उनके बीच में युद्ध होता था, राजाओं के बीच में जो युद्ध होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि संधि हो जाता था, संधि भी हो जाता था। संधि मतलब संघीय शासन व्यवस्था।
और संधि हो जाता था, तब वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे उनके खुशी में कि क्योंकि अगर युद्ध होता तो बहुत ज़्यादा जान माल के खतरा होता, लेकिन युद्ध होने से बच जाता। तो वहाँ के लोग ने इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि हाँ हमारे राजाओं के बीच में जो है वो अ, हमारे राजाओं के बीच में जो है वो संधिया हो गई है, तो इसके लिए क्या करते हैं वो नगाड़ा बजाते हैं। क्या करते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। तो नगाड़ा बजाएंगे यानी कि संधि हो जाएगा, तो नगाड़ा बजाएंगे राजाओं महाराजाओं को, तो हानि से बच जाएगा, तो हमारा याद भी हो गया और संधि से बच भी गया। उसके बाद में सशक्त केंद्र आती है। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत आती है। अब अवशिष्ट मतलब कि अगर युद्ध हुआ था तो उनके उनकी जो शक्तियाँ खराब हो जाती, यानी कि अवशिष्ट उनकी जो शेष शक्तियाँ हैं वो बच जाएगी। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। हाँ, राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है। ये यहाँ से लिया गया। उसके बाद आती है जापान, आर्टिकल 21। उसके बाद में जापान जो आती है वो अ, ये देखिए, आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा प्रक्रिया जो है वो, अब हम इसको कैसे याद रखें, इसको आप ऐसे याद रखिए कि जो जापान जो है सबसे पावरफुल देश हम लोग कौन माने थे, तो सबसे पावरफुल देश हम लोगों ने माना था अमेरिका को। अमेरिका ने क्या किया था कि जापान पर क्या किया था कि बम गिरा दिया था। आपको पता होगा कि अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को बम गिरा दिया था, आपको पता होगा। तब बम जब गिरा दिया था, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था, तब जापान ने विधि द्वारा स्थापित कर लिया। मतलब कि वो अपने विधि मतलब फिर से रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने विधिवत रूप से क्या किया, विधिवत रूप से धीरे धीरे फॉलो किया और उसके बाद में सबसे बड़ा बन गया। इनकी विधि द्वारा फिर से वो क्या किया, स्थापित अपने आप को कर लिया। चलिए, अब आता हमारा दक्षिण अफ्रीका। अब सभी देश से बहुत सारा चीज़ लिया गया। तब दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका मतलब कि हल्का उदास हो गया। बोला कि सब मेरे सभी सबके यहाँ से ले रहे हैं और मेरे यहाँ से नहीं ले रहे हैं, और तब ले नहीं ले रहे हैं। तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जो है वो दक्षिण अफ्रीका में फ्री लगा हुआ, यानी कि फ्री में उसने संशोधन दे दिया, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका से लेगा। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो लिया गया वहीं से लिया गया, हो गया। उसके बाद में आती है हमारा रूस। अच्छा, रूस से जब नहीं लिया गया था तब उन्होंने रूठ कर बैठ गया था। रूठ कर बैठ गया था कि हमारे यहाँ से जो है वो कुछ नहीं लिया जाता है। रूठ कर बैठ गया था। रूठ कर बैठ गया यानी कि मूल कर्तव्य उनको यहाँ से फिर लिया गया। मूल कर्तव्य, रूठ कर बैठ जाना, रूठ कर बैठ जाना। रूठ रूठ मतलब भूल, भूल मूल, मूल कर्तव्य उनके यहाँ से लिया गया कि मेरे यहाँ से मूल कर्तव्य लीजिए। वो रूठ कर क्या हो गया, बैठ गया था। उसके बाद प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिया गया। उसके बाद में फ्रांस से आपका लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व लिया गया, फ्रांस से लिया गया। अब आता है जर्मनी। क्या आता है, जर्मनी। अब जर्मनी जो होती है वो जर्मनी क्या होती है, तो अपने जर्मनी जो है, जर्मनी से लिया गया था आपातकाल। अब जर्मनी को अब डिफाइन थोड़ा सा करिएगा तो आपको ये दिखेगा कि जर्मनी से लिया गया था, आपातकाल लिया गया था। अब जर्मनी जब आप जाते हैं तो क्या, जर्मनी जब जाते हैं तो क्या हो गया था, उसमें आपातकाल लग गया था, तो यानी कि जम गया मनी। जर्मनी से याद रखिएगा, जम गया मनी। अब जो वहाँ मनी जम गया तो मनी मनी जो है वो सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, यानी कि मनी जहाँ का जहाँ रह गया था। यानी कि आपातकाल ऐसी सिचुएशन आती है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन है वो पीछे पढ़े हैं तो उसकी जो है वो बन रही है कि नहीं बनी है। लेकिन उससे पहले एक ट्रिक देखते हैं कि 10 देश जो है वो 10 देश को हम लोगों ने अच्छे से याद रखे। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अब इसको डिफाइन करिए आप। इसको डिफाइन करेगा तो आपको पूरा के पूरा राज्य दसों के दसों मिल जाएगा देश। आ से क्या हो जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। का से आपका कनाडा आ जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा, व से ब्राज़ील आ जाएगा। ब्राज़ील नहीं, ब्रिटेन आ जाएगा। उसके बाद में र से आपका आ जाएगा, रूस आ जाएगा। उसके बाद में आ से आ जाएगा आपका आयरलैंड आ जाएगा।
उसके बाद में जा से आपका आ जाएगा जर्मनी आ जाएगा। उसके बाद में फिर से आपका आ जाएगा फ्रांस आ जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। उसके बाद में आजा से आप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और जा से आ जाएगा आपका जापान हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोगों की टेस्ट की बारी है। हम लोगों ने जो जो भी पढ़ा उनकी जो है एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपको से बनना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं तो मुझे पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और पढ़ने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो आपको बनने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो पढ़ने का एक भी परसेंट जो है वो फ़ायदा होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आपने मन से करे हैं तो ये क्वेश्चन का औकात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं। इसमें से लगभग लगभग 18-17 क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया गया है, मैं सर के द्वारा इंक्लूड किया गया है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन जो है वो बनने चाहिए दोस्त, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, कि एक क्वेश्चन के लिए। और वो भी पढ़ने की थ्योरी पढ़ने के बाद अगर एक क्वेश्चन मिस हो जाती है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि निर्वाचन पहली बार में मिली थी, निर्वाचन जो है वो पहली बार में मिली थी, कब मिली थी? तो आप कहेंगे कि 1946 में मिली थी पहली बार। मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में कि निर्वाचन जो पहली बार जो हुआ था, निर्वाचन जो पहली बार जो हुआ था वो कब हुआ था? तब कहेंगे 1946 में हुआ था। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि सर्वे ऑफ प्रेस में हुआ था, देहरादून में हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो आप कहेंगे दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर और आपका देहरादून। तो आपका देहरादून हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब अंगीकृत किया था दोस्त? 26 जनवरी 1947 को नहीं, अभी तो बन के तैयारी नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 जनवरी 1947 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को। और इसका अंतिम जो बैठक रहा था वो आपका 24 नवंबर 1949 को रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन का था, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला कौन इंसान था दोस्त? तब कहें कि वो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा था। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ? डिजाइन डिजाइन जो किया था वो क्या किया था? नंदलाल वोर ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय न्याय की बात नहीं की गई है? तो किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की? तो न्याय की बात कौन कौन की गई है? आप कहेंगे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों की गई हैं। लोकतांत्रिक जो है वो नहीं की गई है। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को भारत संविधान का हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर किए कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को किए थे। कब किए थे? 24 नवंबर 1950 को किए थे। फिर आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया था? तब कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हुआ था। और सेकंड जो बैठक हुआ था उसमें ये रहे थे, कब रहे थे? 11 दिसंबर 1946 को रहा था। और पहले जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि दिसंबर 1946 को हुई थी, नहीं 50 में नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे कि वो माना जाता है आपका भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल जो संख्या जो था वो 389 थी, जिसमें से रियासत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे कितने लोग? तो आप कहेंगे 93 लोग थे। वो देशी रियासत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो कि संविधान सभा में बनने में एक भी शामिल नहीं होते। तो उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू को बोलने पर कुछ दिन के लिए रुके थे। उसके बाद में उन्होंने नहीं कुछ रिप्लाई किया था, तब उनको संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीटी नेहरू और आपका बी आर अम्बेडकर नहीं, महात्मा गांधी जो है इसमें भाग नहीं लिए थे।
उसके बाद में हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया? तो किस संविधान से लिया गया? तो आप कहेंगे फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। आगे हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरिश संविधान आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो आपका संविधान संशोधन जो है तो फ्री में दिया था, तब कहेंगे दक्षिण अफ्रीका, इसके नाम में ही फ्री लगा हुआ है। उसके बाद में हमारा जो है कहता है कि क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो संहिता, मैंने आपको बताया था, मूलभूत अधिकार, आपका सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली जो है वो यहाँ नहीं है। उसके बाद में आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? तो आप कहेंगे वो लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है।